अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट पढ़ रहे हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। आज हम जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट, आप जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की ताकत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं मेयर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन atom to attract shared pair of electron। पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में 4 है और फ्रेंशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.7 है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीज डाउन दी ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलोंग द पीरियड इंक्रीज होने का रीजन यही है कि अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एटम बिकम स्मॉलर। साइज ऑफ एटम्स बिकम स्मॉलर। जब एटम की साइज स्मॉलर होती है तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब क्या करते हैं? स्ट्रांगली पुल करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की ताकत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड साइज के स्मॉल होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा रीजन जो है अलोंग द पीरियड एसओपी ब्लॉक एलिमेंट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स increases along the paired यानी from left to right। जब एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। स्टूडेंट, अब हम जो दूसरा ट्रेंड है वो ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे। ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ
capability of an element to conduct electricity. इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली जो है पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जो है सोडियम, Na, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम तक क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होती है? जब आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हूं? फ्री इलेक्ट्रॉन हूं, और इनके इलेक्ट्रॉन की तादाद जो ही ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो डिपेंड ऑन दी लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन हूं, मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री हूं, तो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में जो सिलिकॉन है ये एक सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है। और सिलिकॉन के बाद जो फास्फोरस से आर्गन तक जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन कंडक्टर हैं। क्या है? नॉन कंडक्टर है। इसका रीजन ये है कि नॉन कंडक्टर होने का रीजन ये है, एक तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं। ये जो हैं मेटल जो हैं सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। दैट्स वाई फास्फोरस टू आर्गन जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में पाए जाते हैं ये नॉन कंडक्टर्स हैं। इसी तरह अब हम ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। बेसिकली जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जितनी स्ट्रांगली स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे इतना इनका ज्यादा एमपी एंड बीपी होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्डिंग एनर्जी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट एंड बी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ट्रेंड जो है इसका पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में जो है अप टू मिडल मीन फोर्थ ग्रुप तक जो है ये मेल्टिंग एंड एमपी एंड बीपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और फ्रॉम 5th to 0 पीरियड ये एमपी एंड बीपी क्या होता है? डिक्रीज होता है। बेसिकली जो है मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है?
अभी बताया मेल्टिंग पॉइंट जो है बेसिकली डिपेंड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जो है 1 से 4 ग्रुप तक जो है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, मोर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन से यही वजह है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या है, स्ट्रांग है। और दूसरी बात जो है ये जो है जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर रखते हैं।